100 stores in 2026 and 1000 by 2030. So let's talk about ये कैसे सूझा आपको, क्या हमारा रोड मैप है एंड हम कैसे करेंगे. ईच स्टोर का यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव हो, राइट, बिकॉज इट्स अबाउट ईच फ्रेंचाइजी को हम चाहते हैं कि वो भी सस्टेनेबल हो और उनका बढ़े, क्योंकि अल्टीमेटली अगर एक स्टोर सक्सेसफुल होगा, प्रॉफिटेबल होगा, तभी तो वो दूसरे को रेकमेंड करेगा एंड देन वो बढ़ेगा एंड ओवरऑल ब्रांड बढ़ेगा. 1000 आउटलेट्स बनाने के लिए आपको वेरियस डेमोग्राफिक से अवेयर रहना होता है, इसीलिए हमने 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स लगाए हैं, जैसे कि हो गया एक OTC ओवर द काउंटर, एक हो गया फ्यूजन और एक सुपर फ्यूजन. सो BOC ने अपनी जर्नी एक स्टोर से चालू की, अभी वो लोग नेशनल लेवल स्केल का प्लान कर रहे हैं. लेट्स अनपैक कि व्हाट इज द विजन फॉर 100 स्टोर्स. सो नीलेश एंड संगीता, सिंस हमको पता है कि वी आर ट्राइंग 100 स्टोर्स इन 2026 एंड 1000 बाय 2030. सो लेट्स टॉक अबाउट ये कैसे सूझा आपको, क्या हमारा रोड मैप है एंड हम कैसे करेंगे. थैंक्स ऋतिक, एक्सेलेंट, एंड थैंक्स एवरीबडी फॉर जॉइनिंग अगेन. सो देखिए, राइट, द गोल वाज ऑलवेज कि हम बहुत सारे स्टोर्स बनाएं, एक ब्रांड मूवमेंट बने, ना ही सिर्फ इंडिया के लिए बट ट्रूली ग्लोबल जाए. एंड दैट वाज द पर्सपेक्टिव, राइट, लाइक हमारा एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड इन मल्टीपल कंट्रीज़, यू नो, दैट्स व्हाट वी सॉ, लाइक वी ट्रूली वांटेड टू बिकम अ ग्लोबल नेम. बट इसकी शुरुआत कैसे हुई? हमने हमारे होम टाउन में एक QSR आउटलेट शुरू करा, वहाँ काफ़ी गलतियाँ भी करी, काफ़ी चीज़ें सीखी, राइट, मेन्यूज़ चेंजेस करे. तो पहले तो फूड एक्सपेरिमेंट, राइट, लाइक कुछ आइटम से शुरू करके कि कैसा लग रहा है, टेस्ट कैसा है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं. फिर KPT जिसे कहते हैं किचन प्रिपरेशन टाइम्स पे फोकस करा कि यू नो हम उसी खाने को जल्दी बना सकते हैं कि नहीं, कितने जल्दी कर सकते हैं, कितने जल्दी उसे किचन से बाहर निकाल सकते हैं, बोथ फॉर कस्टमर्स इन द स्टोर एंड फॉर ऑनलाइन एग्रीगेटर्स एज वेल. वो करने के बाद हमने समझा कि यू नो जो रॉ मटेरियल्स उसकी कॉस्टिंग कैसे निकाली जाए, वेस्टेज कैसे कम करा जाए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. स्टोर में स्टाफ को कैसे ट्रेन करा जाए, बहुत सारा टर्नओवर भी उसमें हुआ, कुछ एम्प्लॉयज़ वर्कड आउट, कुछ डोंट. इनफैक्ट यू नो सम ऑफ आवर एम्प्लॉयज़ हैव बिन विद अस फॉर द लास्ट 3 years, सो वो भी चीज़ है, राइट, लाइक कुछ एम्प्लॉयज़ हैव स्टक एंड देव ग्रोन थ्रू द रैंक्स एज वेल. तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ईच स्टोर का यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव हो, राइट, बिकॉज इट्स अबाउट ईच फ्रेंचाइजी को हम चाहते हैं कि वो भी सस्टेनेबल हो और उनका बढ़े, क्योंकि अल्टीमेटली अगर एक स्टोर सक्सेसफुल होगा, प्रॉफिटेबल होगा, तभी तो वो दूसरे को रेकमेंड करेगा एंड देन वो बढ़ेगा एंड ओवरऑल ब्रांड बढ़ेगा. सो ये चीज़ें करी एंड देन वी एक्सपैंडेड इनटू अदर एंड वहाँ पे भी यही चीज़ें लागू करी. सो यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट इन अ QSR, राइट, लाइक राइट फ्रॉम ट्रेनिंग टू you know raw materials and menu and SOP and training, retraining, hiring, all of these things are important along with marketing of course as well. एंड इसके साथ साथ हमने एक्सपेरिमेंट करा कि कौन से फॉर्मेट्स बेस्ट रहेंगे BOC के लिए. तो हमने 3 फॉर्मेट निकाले, इसमें OTC, फ्यूजन एंड सुपर फ्यूजन. सो इसको हमने कैसे बनाया, इसका जो हमने सोचा कि हर एक लोकेशन, हर एक नेबरहुड, सारी चीज़ें जो लोकेलिटी है वो सब चीज़ों को केटर कर पाए, सब लोगों को भी केटर कर पाए. तो हम लोकेशन देखते हैं, नेबरहुड कैसा है वो चीज़ देखते हैं, उसके बाद ही हम लोगों को प्रेफरेंस करते हैं कि ये वाला बेस्ट है आपके लिए, ये वाला बेस्ट है या फिर ये वाला बेस्ट है. तो इसी तरीके से हम BOC को लोगों को अप्रोच करते हैं. सो नीलेश, सिंगल आउटलेट स्ट्रैटेजी और मल्टीपल आउटलेट स्ट्रैटेजी डिफरेंट होते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल डिफरेंट होता है. तो लुक, इन अ सिंगल आउटलेट, राइट, लाइक अगर आप कहीं पे भी खोलो तो आपका गोल होता है कि वो जो लोकल मार्केट है उसको कैसे पेनिट्रेट किया जाए, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स वहाँ से कैसे आए, विच इज़ ट्रू, लाइक वो आप अचीव कर सकते हो, राइट, लाइक थ्रू द फॉर्म ऑफ मार्केटिंग एंड यू नो कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अच्छा रखो तो हो जाएगा, गुड. नाउ जब आप एक बड़ा ब्रांड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको सिंगल हर आउटलेट पे तो आपको मार्केट पेनिट्रेशन चाहिए ही चाहिए, बट आपको अब नेटवर्क भी बिल्ड करना होता है, राइट, आपको एक ब्रांड बिल्ड करनी होती है, आपको इंश्योर करना होता है कि आपके ऑपरेशंस टाइट हो, ताकि जो ये सारी चीज़ें हैं, अगर ब्रांड, नेटवर्क अवेलेबिलिटी और आपका जो विजुअल स्ट्रॉन्ग रहे तो उससे क्या रहेगा कि आप हेल्प कर पाओगे हर इंडिविजुअल स्टोर को मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रॉन्ग करने में. इसके साथ मैं और एक चीज़ बोलूँगी, जो सिंगल आउटलेट होता है वो इंटेंसिव फोकस्ड हो जाता है ज़्यादा. अगर मल्टीपल्स हमारे जैसे है, वो क्या डिमांड करता है, वो स्टेबलाइजेशन एंड डेटा ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है. तो इसलिए BOC का तो फिलोसॉफी बेसिक सिंपल है, मैं बोलूँ तो स्टैंडर्डाइज वंस एंड रिपीट एंडलेसली. सो इसीलिए BOC का जो सिस्टम है वो एज है. सो नीलेश, 1000 आउटलेट ये जो माइलस्टोन है वो आसान नहीं है. सो इसको आसान बनाने के लिए क्या करना पड़ता है?
1000 आउटलेट्स बनाने के लिए आपको वेरियस डेमोग्राफिक से अवेयर रहना होता है, इसीलिए हमने 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स लगाए हैं। जैसे कि हो गया एक OTC ओवर द काउंटर, एक हो गया फ्यूजन और एक सुपर फ्यूजन। सो व्हाट इज़ एन OTC, राइट? लाइक रफली अगर आपके पास या तो कियोस्क है या जो रोड साइड लाइक 100-150 स्क्वायर फीट का आउटलेट है जहाँ लोग आके मोस्टली टेक अवे या डिलीवरी ले ले, वैसा टाइप का रहेगा। मे बी आप 1-2 स्टैंडिंग टेबल लगा सकते हो, बट ये वैसा टाइप का रहेगा, राइट? लाइक मान लीजिए एक ऑफिस के बाहर या स्कूल के बाहर साइड ऑफ बिजी एरिया में अगर आपको लोअर इन्वेस्टमेंट करके आपको एक आउटलेट चलाना है BOC का, आप वो कर सकते हैं। Again, roughly about 100-150 square feet, that's what OTC is about. फिर है द फ्यूजन मॉडल। द फ्यूजन मॉडल इज़ रफली अबाउट 250-300 स्क्वायर फीट टू 500-550 स्क्वायर फीट, जहाँ आप 10-12-14 टेबल्स लगा सकते हैं, लोग आ रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं, मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं। ये स्टोर बोथ इन स्टोर कैपेबिलिटीज़ प्लस ऑनलाइन एग्रीगेटर्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए बना हुआ है। इसमें पूरा फुल मेन्यू आप प्रेजेंट कर सकते हैं BOC का, अलॉन्ग विद एनीथिंग न्यू दैट्स कमिंग ऑन, एंड दीज कैन बी in a combination of either malls, it can be on busy high streets, it can be in complexes, जहाँ पे भी आपको वो लोकेशन मिले और फुटफॉल मिले। और द सुपर प्रीमियम मॉडल विच इज़ सुपर फ्यूजन, वो है रफली अबाउट 700-750 स्क्वायर फीट प्लस, जहाँ आप 16-18-20 टेबल्स या मोर लगा सकते हैं। दिस इज़ फॉर अ मोर प्रीमियम फील, दिस इज़ फॉर where you can make BOC a third home, right? Like people are coming in, chilling, maybe friends are coming together and sharing their memories. Even in fact हमारे Google में भी ऐसे reviews आए हैं, क्योंकि हमारा मुंबई का एक जो स्टोर है particularly वो कॉलेज के सामने, and they keep saying that this is becoming a part of our core memories. So like those kind of comments emphasize कि जो हमारा स्टोर है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा ब्रांड जो है सही डायरेक्शन में जा रहा है। and that's just one example, there's so many different things going on. So again, right, like आप जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग फॉर यू एट BOC. यू कैन ऑलवेज टॉक टू अस एंड वील डिसाइड व्हाट्स द बेस्ट सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉर यू एट BOC. सो नीलेश, BOC का रोड मैप क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन ऋतिक। सो BOC का रोड मैप, जैसे कि हमने कहा, वी वांट टू गो टू 1000 स्टोर्स बाय 2030. सो इसके लिए वही, राइट, लाइक द बेसिक्स, द बोरिंग, एंड द डेविल इज़ इन द डिटेल्स। अंडरस्टैंडिंग डेली रिपोर्ट्स कैसे आ रहे हैं स्टोर्स से, चाहे वो हमारे हो चाहे फ्रेंचाइजी के हो। वी हैव ऑपरेशंस फोक्स रनिंग दोज डेटाज एवरी डे, अंडरस्टैंडिंग कहाँ गैप है, कैसे उसे इम्प्रूव करा जाए, अंडरस्टैंडिंग मार्केट कंडीशंस, राइट, लाइक कैसे टेस्ट लोकली या जोग्राफिकली चेंज होता है, तो उस हिसाब से न्यू मेन्यू इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग फेस्टिवल्स के अराउंड कैसे ग्रोथ ड्राइव होता है, तो उस टाइम पे ब्रिंगिंग आउट न्यू ऑफर्स और न्यू टेस्ट, एंड एवरी 3 to 4 months वी ट्राई टू चेंज और ब्रिंग इन new items into the menu, and the ones that don't work we also drop it from the menu. So retraining staff with that and all of these things help us. So again, right, like एक हमने पहले podcast में जैसे बात करी थी, right, कि it's about that execution, ground level execution is the key. It is boring, but आपको उन सब चीज़ों से जाना होगा, आपको data mindset लेके आना होगा, and you have to ensure that all of these things are working out simultaneously, and that's how you build a sustainable brand, which BOC is trying to do. सो नीलेश, BOC के लिए फ्यूजन मॉडल ही इनफ रहता? I don't think so, because India is a varied marketplace, diverse marketplace. आपको अलग अलग मॉडल्स चाहिए, जहाँ OTC आपको अगेन उन लोकेशंस पे जहाँ डिलीवरी या काउंटर टेक अवे ज़्यादा है वहाँ हेल्प करेगा। मॉल में भी इनफैक्ट, राइट, कभी कभी आपको सिर्फ 100 स्क्वायर फीट की जगह मिले तो वहाँ अच्छा रहेगा। एंड फ्यूजन, जैसे मैंने बता ही दिया है, फ्यूजन और सुपर फ्यूजन। सो आई डोंट थिंक एक मॉडल इज़ इनफ फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया इज़ डाइवर्स, बहुत सारे मॉडल्स चाहिए। और इसके साथ मैं बोलूँगी सिटीज़ के लिए और नेबरहुड के लिए क्या बेस्ट है, वो BOC से ज़्यादा अच्छा कोई बोल नहीं पाएगा। जैसे बहुत सारे लोकेशन में क्या होता है, डाइनिंग चलता है, बहुत सारे लोकेशन में क्या होता है, टेक अवे और डिलीवरीज ही चलता है। तो हम इसलिए हमेशा कस्टमर को सजेस्ट करते कि आपका लोकेलिटी क्या है, आपका नेबरहुड कैसा है, कौन से सिटी में है, कितना इन्वेस्टमेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस हम कस्टमर को ऑफ़र करते कि कौन सा BOC का मॉडल उनके लिए बेस्ट होगा। सो ये ग्रोथ सस्टेन करने के लिए फाउंडर्स को क्या हैबिट बिल्ड करनी पड़ती है? ट्रेनिंग प्रोग्राम मस्ट बी रिपीटेबल और मेजरेबल, दैट्स इट। सो फाउंडर्स, लास्ट क्वेश्चन, क्या BOC फ्रेंचाइजी सबके लिए परफेक्ट है? तो मैं इसे ऐसे आंसर करूँगा, हाँ वैसे तो सबके लिए परफेक्ट है, बट ना भी कि जैसे कि हमने बताया है, आप हमारे दूसरे पॉडकास्ट और इसमें भी देख सकते हो। लुक, आपको कुछ तो लाना होगा, राइट, लाइक इट्स अ पार्टनरशिप, राइट, लाइक वील प्रोवाइड ब्रांड सपोर्ट, वील प्रोवाइड गाइडेंस ऑन स्टोर, ऑन द ग्राउंड सपोर्ट एज वेल, बट आपको भी
काइंड ऑफ वीकली नंबर्स हमारे साथ रिव्यू करने पड़ेंगे, वहाँ रहेंगे, क्योंकि देखिए अगर हम 1000 स्टोर्स चला रहे तो मैं तो फिजिकली 1000 लोकेशन में नहीं रह सकता, ये भी नहीं रह सकते, ये भी नहीं रह सकते अगर मैंने इनको एम्प्लॉय कर लिया, राइट। बट हम चाहते कि आप वो नंबर्स, वो कस्टमर प्रोफाइल्स हमें इवैल्यूएट करके भेजते रहो और वो फीडबैक देते रहो ताकि ब्रांड आगे बढ़े। सो वी आर लुकिंग फॉर दैट ट्रू पार्टनरशिप, राइट। लाइक आप नंबर्स रिव्यू कर रहे हो ऑन द स्टोर और हमें फीडबैक दे रहे हो, एंड दैट इज़ वॉट विल मेक श्योर दैट द ब्रांड ग्रोस। ऑफकोर्स ट्रेनिंग, रॉ मटेरियल्स, इन्वेंट्री, मेन्यू, ये सब तो मैटर करता ही है जो सपोर्ट हम देंगे, बट ऑन द ग्राउंड सपोर्ट आपसे मिलेगा तो बेटर रहेगा। सो दैट्स वॉट वी आर लुकिंग फॉर इन एन आइडियल BOC। सो BOC के इतने सारे मॉडल्स हैं, OTC, फ्यूजन एंड सुपर फ्यूजन, आप किस में इंटरेस्टेड हो? सो स्टे ट्यून फॉर अ नेक्स्ट एपिसोड। बाय गाइस, चाय पे चर्चा जारी रहेगी।